नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए भगवान बुद्ध की एक बहुत ही सुंदर सी कहानी की ओर चलते हैं और जीवन को जो होता है सफल बनाने का जो होता है प्रयास करते हैं। दोस्तों भगवान बुद्ध की ये बहुत ही सीख देने वाली कहानी है। दोस्तों एक गांव में रमाबाई नाम की एक स्त्री रहती थी। उस स्त्री का परिवार जो होता है बहुत ही खुशी खुशी जो होता है गुजर रहा था। उसके पति भी अपने व्यापार में जो होता है खूब जो होता है व्यस्त थे और खूब जो होता है धन आता था। उसके बच्चे भी जो होता है बड़े जो होता है नन्हे मुन्ने और प्यारे थे और इस प्रकार परिवार जो होता है बड़ा जो होता है खुशी खुशी जो होता है पल रहा था। लेकिन अचानक से देखो उस पति की जो होता है अचानक से रमाबाई की जो होता है पति की मृत्यु हो जाती है और वह जो होता है बहुत उदास हो जाती है, बहुत रोने लगती है और सारा धीरे धीरे जो होता है रिश्तेदार भी उसका साथ छोड़ने लगते हैं। धीरे धीरे परिवार के सदस्य भी उसका साथ छोड़ने लगते हैं। अब इस प्रकार से वह एक ऐसी स्थिति में आ गई थी कि उसके परिवार का गुजारा करने के लिए जो होता है और परिवार वालों ने यहाँ तक कि उसकी सारी जो होता है जमीन दौलत धन संपत्ति को जो होता है सब कुछ जो होता है छीन लिया था और अपने नाम करवा लिया था। ऐसी समस्याओं को देखते हुए और ऐसे दुख होकर देखो वह स्त्री जो होता है इतना टूट गई कि ऐसा लगा मानो जो होता है पागल सी हो गई। उसे जो होता है शुद्ध बुद्ध जो होता है सब कुछ भूल गई। यहाँ तक कि उसको जो होता अपने कपड़ों तक का अच्छा ख्याल नहीं रहता था कि क्या मेरे शरीर में कपड़ा है कि नहीं है। दोस्तों ऐसे ही एक दिन वह भागती घूमती फिरती जो होता महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहुंचती है। वह बाहर से ही भगवान बुद्ध को अच्छा पुकार लगाती है कि भगवान बुद्ध कहाँ है आप, मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे मिलना है। तो उस बौद्ध आश्रम के एक शिष्य ने उस जो होता है स्त्री को देखकर बाहर से कहने लगा कि आप यहाँ से चले जाओ, आप यहाँ से चले जाओ, यहाँ कोई नहीं है। क्योंकि वह एक स्त्री जो होता है बेढक जो होता है बिना कपड़ों की जो होता है देखो रमाबाई जो होता है घूम रही थी। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य की इन बातों को जो होता है सुन लिया और भगवान बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि जो भी हमारे द्वार पर आया हो उसे जो होता है मेरे पास लेकर आओ। लेकिन शिष्य जो होता है घबरा रहे थे कि वह स्त्री तो जो होता है तन में कपड़े भी नहीं ढकी हुई है, लेकिन ये भी सोच रहे थे कि हमें भगवान बुद्ध के आदेशों का पालन करना है। इसलिए वे शिष्य जो होता है उस स्त्री को जो होता है भगवान बुद्ध के पास लाते हैं और उस स्त्री के ऊपर एक जो होता है कपड़े ढक देते हैं। तब रमाबाई को जो होता है कुछ होश आता है और अपने जो होता है ख्याल में आती है। वह भगवान बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है और विनती करती है कि प्रभु मेरे जीवन में बहुत समस्या है, मेरे जीवन में बहुत परेशानी है। ये जो देखो सारी जो होता है समस्याओं का जो होता है पहाड़ मेरे ऊपर टूट गया है। अब मेरे पास जो होता है कुछ नहीं है, आप मेरा जो होता है कुछ जो होता है उपाय करिए। भगवान बुद्ध की जो होता है सभी बातों को जो होता है सुनते हैं और अंततः उस स्त्री से जो होता है कहते हैं कि हे स्त्री, आपका पति जो होता है मर गया है। ये देखो ये आपका जो पति है खत्म हो गया है, यह तो विधि का विधान है। लेकिन जो हो गया उसको जो होता है छोड़कर और एक जो होता है नए जीवन की जो होता है शुरुआत करो। क्योंकि कहते हैं कि जो इस संसार में आया है उसको एक दिन जो होता है जाना पड़ेगा। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाओगे। ऐसा भगवान बुद्ध उस स्त्री को कहते हैं और समझाते हैं कि तुम्हें जो हो गया जैसा हो गया उस सभी को भूलकर और एक नए जीवन की जो होता है शुरुआत करो। अन्यथा तुम्हारा जो होता है जीवन जो होता है इसी तरह से व्यतीत हो जाएगा और तुम जीवन में जो होता है किसी प्रकार से कुछ प्राप्त न कर पाओगे। महिला जो होता है पूर्ण रूप से शुद्ध बुद्ध में आती है, भगवान बुद्ध से आशीर्वाद प्राप्त करती है और अपने जो होता है नगर की ओर पुनः चल देती है। धीरे धीरे वो महिला जो होता है अपने कामों में व्यस्त होकर और सत्यता ईमानदारी के साथ जो होता है काम करने लगती है और एक दिन जीवन उसका जो होता है सुधर जाता है। तो दोस्तों इस कहानी से सीख मिलती है कि भगवान बुद्ध कितने दयालुता कितने प्रेमपूर्ण हैं कि एक जो होता है बिना कपड़े जो होता है पहने हुई स्त्री को भी जो होता है ज्ञान और उपदेश देने के लिए अपने पास बुला लेते हैं और कितनी जो होता है विनम्रता से और कितनी जो होता है सहजता से उस स्त्री को सिखाते हैं जिससे उसके जीवन का जो होता है कल्याण हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों हमें अपने जीवन में जो होता है जीवन में चाहे कुछ हो जाए कैसी समस्याएं आ जाए हम एक नए जीवन की जो होता है शुरुआत करना चाहिए। अगर हम रुक गए तो हमारा जीवन जो होता है रुक जाएगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। मैं मिलूंगा एक ऐसे ही अगली अच्छी वीडियो। नमस्कार।